एक बहुत पुरानी कहावत है कि यदि पेड़ बबूल का बोया है तो उसमें आम नहीं हो सकता। और यह सच्चाई है। यदि हम बबूल के बीज को बोते हैं और उसके बाद उसे कितनी भी अच्छी खाद दें, समय समय पर पानी दें, सूर्य का अच्छा प्रकाश मिले, फिर भी जो पेड़ उगेगा वो बबूल का होगा। और अक्सर हम देखते हैं कि आम की गुठली को हम डाल देते हैं और कई बार भूल भी जाते हैं, लेकिन उस आम के गुठली से जो पेड़ निकलता है वो आम का ही होता है। और ये बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है कि हम क्या बो रहे हैं। हमको इस बात का चिंतन करना होगा कि हम इन दिनों में क्या बो रहे हैं। जब हम होशे की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के 7वें पद में जाते हैं, लिखा है, वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे। यदि हमने वायु बोई है तो निश्चय है कि बवंडर, तूफान हमारे जीवन में आएगा। हम उस तूफान से बच नहीं सकते। वो बवंडर हमारे जीवन में आएगा ही, क्योंकि हमने वायु को बोया है। और नीति वचन उसके 22वें अध्याय के 8वें पद में लिखा है, जो कुटिलता का बीज बोता है वो अनर्थ ही काटेगा। हमने यदि कुटिलता, यदि हमने ईर्ष्या, यदि हमने जलन का बीज बोया है तो निश्चय है कि हम अनर्थ ही काटेंगे। हमको अच्छा प्रतिफल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमने कुटिलता को बोया है। और कुटिलता बोकर हम अच्छा प्रतिफल पाने की आशा करें तो ये असंभव है। अय्यूब उसके 4थे अध्याय के 8वें पद में लिखा है, मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। यदि हम पाप को बो रहे हैं, गलत बातों को बो रहे हैं, गलत कामों को कर रहे हैं, तो निश्चय है कि हम पाप की फसल को, कुटिलता की फसल को, बवंडर की फसल को काटेंगे। हमको इस बात के लिए सोचना होगा और गंभीर होना होगा कि हम क्या बो रहे हैं। और यदि हमने पाप को बोया है तो हम अच्छा प्रतिफल नहीं पा सकते हैं। होशे उसके 10वें अध्याय के 13वें पद में लिखा है, तुमने दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा है और तुमने धोखे का फल खाया है। तुमने अन्याय का खेत जोता बोया, दुष्टता के बीजों को बोया है, और इसलिए अब तुम धोखे के फल को प्राप्त करोगे। अच्छा फल प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि जो दुष्टता है वो बोई गई है, अन्याय है वो बोया गया है, और अन्याय का बोने वाला अन्याय ही प्राप्त करेगा। वो ये अपेक्षा ना करे कि उसको स्वयं उसके लिए न्याय मिलेगा, उसके जीवन में भी ये फल आएगा। यीशु मसीह समझाते हैं कि एक व्यक्ति ने अपने खेत में अच्छे बीज बोए और जब वो विश्राम कर रहा था, सो रहा था, दुष्ट ने आकर उस खेत में दुष्टता के बीज, कड़वे बीज बो दिए। और जब उसने जंगली बीज बो दिए तो अच्छे पेड़ों के साथ वो दुष्टता के पेड़ भी उगने लगे।
और हमको इस बात के लिए बहुत सचेत होना है, हमको इस बात के लिए गंभीर होना है, ना सिर्फ हम क्या बो रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो दुष्ट क्या बोकर चला जा रहा है। यदि हम सोते रहे और हमने सावधानी नहीं बरती, चैतन्य नहीं रहे, तो वो दुष्ट हमारे जीवन में दुष्टता के बीज डाल देगा और उन बीजों से हमारे जीवन में दुष्टता के फल आएंगे। और हमको इस बात के लिए सचेत होना है, क्योंकि एक पेड़ में दो प्रकार के फल नहीं लगते हैं। यदि पेड़ अच्छा है तो उसमें अच्छे फल लगेंगे, और यदि पेड़ खराब है, जंगली है, तो उसमें जंगली फल लगेंगे। जब हम लय व्यवस्था उसके 19वें अध्याय के 19वें पद को देखते हैं, अपने खेत में दो प्रकार के बीज इकट्ठे ना बोना। हम अच्छे काम और बुरे काम, अच्छा जीवन और बुरा जीवन एक साथ नहीं व्यतीत कर सकते, और ऐसा जीवन जीने की कोशिश करने वाले कभी परमेश्वर से उत्तम प्रतिफल भी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में दोहरापन अपनाया। वो दोहरा जीवन जीते रहे और उसका प्रतिफल हमेशा हानि का होता है, कभी भी लाभ का नहीं। और इसलिए नीति वचन उसके 11वें अध्याय के 18वें पद में सुलेमान कहता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। हमको वायु का बीज नहीं बोना है, हमको दुष्टता का बीज नहीं बोना है, हमको पाप का बीज नहीं बोना है, हमको अन्याय का बीज नहीं बोना है, और हमको जंगली बीज को, शैतान को बोने नहीं देना है, पर हमको अपने अंदर धर्म का बीज बोना है। और जब हम धर्म का बीज बोएंगे तो निश्चय उसका फल भी हमको मिलेगा। होशे 10:12 में लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपने लिए धर्म का बीज बो और परमेश्वर की करुणा का फल जो है वो हमको मिलेगा, हम उसको काटने पाएंगे। क्योंकि गलाती उसके 6वें अध्याय के 7वें पद से 9वें पद में पौलुस कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हम इस बात के लिए सावधान रहें, धोखा ना खाएं कि हम जो भी बोएंगे हमको प्रतिफल अच्छा मिलेगा। वो कहता है, मनुष्य जो कुछ बोता है, हम जो कुछ बोते हैं उसी के अनुसार हम फसल काटेंगे। यदि हम शरीर के लिए बोएंगे तो हम शरीर की अर्थात विनाश की कटनी काटेंगे, और यदि हम आत्मा के लिए बोएंगे तो हम अनंत जीवन की कटनी को काटेंगे। अब हमको इस बात पर ध्यान करना है, हम शरीर के लिए बो रहे हैं कि आत्मा के लिए। शारीरिक कार्यों को हम प्रथम स्थान दे रहे हैं कि
आत्मिक कार्यों को। पौलुस पहला कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय के 44वें पद में कहता है, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। यदि हमारी स्वाभाविक देह जो है वो बोई नहीं गई तो हमारी आत्मिक देह जी नहीं उठेगी, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा कि गेहूं का दाना जब भूमि में बोया जाता है और तब वो जब नए कोपलों के साथ उगता है तो बहुतायत से फल लाता है। हमें अपने जीवन में विचार करना है, अपने परिवार में विचार करना है, अपने मंडलियों में विचार करना है, अपनी समाज में विचार करना है कि हम क्या बो रहे हैं। यदि हम पवित्रता का बीज बोएंगे तो समाज में, परिवार में, लोगों में पवित्रता आएगी। और यदि हम पवित्रता का बीज नहीं बोएंगे तो हम कैसे अपेक्षा करें कि हम या हमारे बच्चे या हमारा परिवार या हमारा समाज पवित्र होगा। हम परमेश्वर के भय का बीज यदि बोएंगे तो लोगों में परमेश्वर का भय उत्पन्न होगा। और यदि हमने परमेश्वर के भय को नहीं बोया, लोगों के हृदय में, अपने परिवार में परमेश्वर के भय के बीज को नहीं बोया, तो परमेश्वर का भय उनके जीवन में कैसे उत्पन्न होगा? कैसे वो परमेश्वर के भय में चलेंगे और कैसे वो परमेश्वर के भय की आशीषों को प्राप्त करेंगे? क्योंकि हमने तो परमेश्वर के भय का बीज बोया ही नहीं है। यदि हम बड़ों के आदर का बीज बोते हैं तो निश्चय हमारे बच्चे और हमारे लोग आदर करना सीखेंगे, उनमें बड़ों के प्रति आदर उत्पन्न होगा। और यदि हमने स्वयं आदर का बीज नहीं बोया तो हम कैसे अपेक्षा करें कि उनमें आदर उत्पन्न होगा और वो एक दूसरे का आदर करेंगे, समाज में एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता को प्रकट करेंगे। हमको प्रेम का बीज बोना है। यदि हमने प्रेम का बीज नहीं बोया तो हम कैसे अपेक्षा करें कि लोगों में प्रेम अंकुरित होगा, प्रेम बढ़ेगा? क्योंकि प्रेम तो बोया ही नहीं गया, और जब प्रेम का बीज नहीं बोया गया तो वैमनस्यता, अलगाव, लोगों में एक दूसरे के प्रति शंका उत्पन्न होगी, प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। प्रेम नहीं, उसके विपरीत घृणा उत्पन्न होगी। और यदि हम नम्रता का बीज बोएंगे तो निश्चित है कि हमारे लोगों में नम्रता उत्पन्न होगी और वो नम्र बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम नम्र बने। वो नम्रता हमारे जीवन में देखना चाहता है। और यदि हम भक्ति का बीज बोएंगे तो निश्चय हमारे लोगों में परमेश्वर के वचन को पढ़ने की, परमेश्वर से प्रार्थना करने की, परमेश्वर की स्तुति करने की लालसा उत्पन्न होगी। हम स्वयं परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे और अपेक्षा करें कि बड़े होकर हमारे बच्चे या हमारे लोग परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, तो ये कैसे संभव है? हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है और हम अपेक्षा करें कि लोग प्रार्थना करेंगे, तो कैसे उत्पन्न होगा? क्योंकि हमने तो वो प्रार्थना का बीज और वो दीनता का, नम्रता का बीज, स्तुति का बीज बोया ही नहीं है। और इसलिए हमको चैतन्य होना है, हमको सावधान होना है कि हम क्या बो रहे हैं। हम बड़ी सावधानी के साथ धर्म का बीज बोएं, पवित्रता का बीज बोएं,
परमेश्वर के भय का बीज बोएं, बड़ों के आदर का बीज बोएं, सबसे प्रेम का बीज बोएं, नम्रता का बीज बोएं और भक्ति का, परमेश्वर के वचन को पढ़ने का, परमेश्वर से प्रार्थना करने का, परमेश्वर की स्तुति करने का बीज बोएं। मत्ती उसके 7वें अध्याय के 17वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। यदि ये अच्छे बीज हमने बोए हैं तो निश्चय अच्छा पेड़ उत्पन्न होगा, और अच्छा पेड़ जब उत्पन्न होगा तो उसमें अच्छे फल भी लगेंगे। और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। यदि हमने दुष्टता के बीज बोए हैं, यदि हमने वायु बोई है, यदि हमने लोगों में पाप का बीज बोया है, यदि हमने जंगली बीजों को बोया है, तो निश्चित है कि हमारे लोगों में और हम में निकम्मा पेड़ उत्पन्न होगा और बुरा फल आएगा। आज हम अपने जीवनों पर और अपने कार्यों पर विचार करें। हम क्या बो रहे हैं, क्योंकि पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। यदि हम में अच्छे फल आ रहे हैं तो निश्चय है कि हमने अच्छा फल बोया है। हमारे परिवार में अच्छे फल आ रहे हैं तो निश्चय है कि हमने अपनी संतानों में अच्छा फल बोया है। यदि हमारी समाज में, हमारी मंडली में, हमारे लोगों में अच्छे फल आ रहे हैं, अच्छा चरित्र आ रहा है, अच्छा जीवन आ रहा है, तो निश्चय है कि हमने अच्छे बीज बोए हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन दिनों में, जबकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, अच्छे बीज बोएं ताकि अच्छी फसल हो और उसका अंत जलाना नहीं लेकिन परमेश्वर के खत्ते में रखना हो। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमको ऐसी शक्ति दीजिए कि हम अपने जीवन में, अपने लोगों में अच्छे बीज बोएं ताकि अच्छे पेड़ हो, अच्छी फसल हो और आपके खत्ते में उसको जमा किया जा सके। और एक ऐसी बातें जो कि निकम्मी हैं हमारे जीवन से अलग की जाएं। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।